अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार और टी पार्टी के लिए जो है फेवरेट किस्म का केक, जो है आलमंड केक। आज हम बनाने वाले हैं बादाम का केक। घर पे बनाएंगे और आप हैरान होंगे कि जब इसका रिजल्ट देखेंगे आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने घर में बनाया है। सब यही समझेंगे कि आपने इसको बेकरी से ऑर्डर किया है। और अच्छी बात यह है, ये केक जो है विदाउट ओवन हमने बेक किया है। आप भी जिनके पास ओवन नहीं है, आप इसको घर में घर के पतीले में बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है केक को बेक करने का, केक को बनाने का। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने एक बाउल लेना है और उसमें शामिल करेंगे आधा कप ऑयल। ऑयल जो है आपने ये ध्यान करना है कि कोई भी आपने स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला ऑयल नहीं लेना। बटर लेना चाहते हैं तो फिर 1/3 कप आपने ऑयल की जगह बटर लेना है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप चीनी। सारी चीजों का जो नाप तोल है ये हम मेजरिंग कप से कर रहे हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो घर में सिंपल जो चाय वाला कप है, फिर आपने सारी मेजरमेंट उसी से करनी है। छोटा चाय का कप ले रहे हैं तो फिर वो आपने 1 कप ऑयल लेना है, 1 कप चीनी, और इस तरह करके फिर आपने सारी ही चीजों का जो तनासुब है वो ध्यान में रखना है। अब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल किया है। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो सिंपल जो ब्लेंडिंग जग होता है जिसके अंदर आप मिल्क शेक वगैरह बना रहे हैं, घर में जो ब्लेंडिंग मशीन है आपके पास, आप उसमें ये वाला काम कर सकते हैं। अब हमने 1 मिनट के लिए चीनी को जो है ऑयल के अंदर हमने बीट कर लिया है। और यहाँ पे चीनी मैंने पीसी हुई नहीं ली, साबित वाली चीनी ले ली है, क्योंकि वैसे भी अब हम इसको बीटर की मदद से बीट करें तो ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे अंडे। 3 अदद अंडे लिए हैं। अंडे जो है रूम टेम्परेचर होने चाहिए। अंडे अगर फ्रिज में पड़े हैं तो आप इसको 1 घंटा पहले फ्रिज से निकाल के बाहर काउंटर टॉप पे रखें, तो फिर ही आपने जो है बेकिंग के लिए इस्तेमाल करनी है। बेकिंग के लिए कोई भी चीज ठंडी नहीं होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर हर चीज होनी चाहिए। अब अंडों को भी हमने जो है यहाँ पे बीट कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। इतनी देर में क्या होगा, जो चीनी हमने डाली है वो भी अच्छे से जो है स्मूथ हो जाएगी, ब्लेंड हो जाएगी, घुल जाएगी, और अंडे भी अच्छे से जो है ब्लेंड होंगे। अच्छा, यहाँ पे अंडों को बीट करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे कलर चेक करें, काफी सफेद सा कलर हो गया है। तो बस यहीं तक ही हमने इसको बीट करना है। अब इलेक्ट्रिक बीटर का काम खत्म है, उसको साइड पे कर देते हैं। अब हमने इसके अंदर जो है खुश्क मैदा वो ऐड करना है। उसके लिए यहाँ पे छलनी ली है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इन दोनों का जो एक कंसंट्रेशन है, जो इनका काम है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर बेकिंग सोडा नहीं है आपके पास, फिर आपने 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है फिर आप सिर्फ बेकिंग सोडा नहीं डाल सकते, आपका केक जो है खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे दोनों का ही कॉम्बिनेशन जो है इस्तेमाल करते हैं ताकि केक हमारा अच्छे से फ्लफी बने। अच्छी तरह से छान लें ताकि छलनी में ही जो है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ये मैदे के अंदर अच्छे से जो है मिक्स हो जाए। एक और चीज ध्यान में रखें कि यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं करना, हमने यहाँ पे चम्मच लेना है और उसकी मदद से हमने इसको मिक्स करना है। अगर आप एक बहुत अच्छा सॉफ्ट स्मूथ केक चाहते हैं तो आपने चम्मच की मदद से ही ये जो आटा है इसको मिक्स करना है अंडे के अंदर, क्योंकि अगर यहीं पे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करेंगे तो ये ओवर मिक्स हो जाएगा बैटर हमारा और बैठ जाएगा बिल्कुल। इसकी ये जो झाग सी बनी हुई है ये सारी खत्म हो जाएगी। अच्छी तरह से हल्के हाथों से हमने मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे फ्लेवर के लिए पिसे हुए बादाम। यहाँ पे 2 टेबलस्पून पिसे हुए बादाम लिए हैं। साथ इसके मैं शामिल करी ही हूँ वनीला एसेंस 1 टीस्पून। अगर आपके पास बादाम का एसेंस पड़ा है तो आप वो भी 1 टीस्पून डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास नहीं पड़ा तो यहाँ पे इसलिए मैंने जो है पिसे हुए बादाम से ही काम चलाया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे बैटर थोड़ा थिक लग रहा है तो इसको नॉर्मल कंसिस्टेंसी में करने के लिए हम यहाँ पे शामिल करेंगे 1/4 कप दूध। इससे ज्यादा नहीं करना वरना आपका ये बैटर पतला हो जाएगा। अगर आप सारी चीजों का नाप जो है चाय वाले कप से कर रहे हैं तो फिर आपने जो है उसी हिसाब से ही दूध जो है शामिल करना है। अच्छा जी, बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब इसको जो है साइड पर रखते हैं। दूसरी तरफ जो है हमने वो बर्तन लेना है जिसमें केक को बेक करना है। ये केक मोल्ड है, इसके अंदर हम बेकिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये हर घर में नहीं होता। मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाना है कि आज हम घर की रेगुलर जो एक छोटी पतीली होती है उसी में ही केक बनाएंगे। और जब केक बेक होगा फिर आप हैरान होंगे कि इतना बेहतरीन केक जो है
इस तरह की पतीली में हमने तैयार किया है। ये रेगुलर घर की पतीली है और इसके बॉटम पे लगाएंगे बटर। मेल्टेड बटर लेके ब्रश की मदद से वो सारा लगा दिया है। तो जिस बर्तन में बेक कर रहे हैं नीचे जो है हम लोग बटर पेपर का इस्तेमाल करते हैं ताकि केक जो है पैन को चिपके नहीं। लेकिन आज का जो केक है बगैर बटर पेपर के हम बनाएंगे क्योंकि ज्यादातर घरों में वो नहीं होता। अच्छे से सारा बटर लगा दिया है। अब जो है 2 चम्मच जो है जितना हमने मैदा डाला है और इस मैदे को आपने फैलाना है। बिल्कुल इसी तरह, मेरी कोशिश है मैं कैमरे में दिखा सकूं, बिल्कुल इसी तरह ही आपने फैलाना है। हाथ का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि अगर हाथों से एकदम से आप फैलाएंगे तो उस जगह से जो बटर है वो फिर रिमूव हो जाएगा और केक का जो बैटर है फिर वहां से चिपक जाएगा। इस तरह से हम इसको जो है लगाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा खुश्क मैदा है वो हमने निकाल लिया है, ये हमारा किसी काम का नहीं है। और पतीली हमारी रेडी हो चुकी है केक को बेक करने के लिए। इसमें शामिल करेंगे केक वाला बैटर। सारा केक का जो मिक्सचर है हमने यहाँ पे डाल दिया है। थिकनेस इसकी चेक करें, परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये मिक्सचर जो है बनकर तैयार हुआ है। अब जाहिर सी बात है बादाम का केक है तो इसकी जो गार्निशिंग है वो भी हम बादाम के साथ ही करेंगे। थोड़े से बादाम काट के इसके ऊपर से हम डाल देते हैं। तो बस यहाँ पे बैटर हमारा रेडी है। अब अगला स्टेप आता है बेक करने का। ओवन में बेक कर रहे हैं, जिसके पास ओवन है तो वो ओवन में बेक कर रहे हैं, लेकिन आज मैं सिखाऊंगी विदाउट ओवन बेकिंग। तो उसके लिए हमें कौन सा बर्तन लेना है? सबसे पहले तो इस तरह की नॉन स्टिक जो घर में बर्तन है उसमें आपने बेकिंग नहीं करनी। जी हाँ, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। बेकिंग के लिए नॉन स्टिक का बर्तन आपने इस्तेमाल नहीं करना वरना आपका सारा बर्तन खराब हो जाएगा। बेकिंग करने के लिए आपने अपने घर का सबसे आपका जो पुराना बर्तन है, जो पुराना पतीला है, तो आपने वो इस्तेमाल करना है। मैं हमेशा बेकिंग जो है विदाउट ओवन जब भी करती हूँ इस तरह के पतीले में करती हूँ क्योंकि एक तो इससे बेकिंग जो चीज बेक कर रहे हैं, बेशक पिज्जा बेक कर रहे हैं, केक को बेक कर रहे हैं, तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है और बेक भी वो बहुत अच्छा होता है। अब इस तरह का घर का सबसे पुराना जो बर्तन है हमने वो लिया है। अब हमने इसके बॉटम पे रखना है जाली वाला स्टैंड। अब घरों में जाली वाला स्टैंड भी नहीं होता, जरूरी नहीं है कि सबके पास ही बेकिंग का सारा सामान हो। तो इसमें हम रखेंगे प्लेट। कोई भी आपने मेटल की प्लेट लेनी है, स्टील की प्लेट लेनी है, जस की प्लेट लेनी है, उसको उलट करके रखना है। जो पतीला है उसका जो बॉटम है वो प्लेट की लेयर से के दरमियान में थोड़ी स्पेस होनी चाहिए। और ये किस मकसद के लिए? ताकि जो हीट है, जो आग है, वो डायरेक्ट जो है केक को ना लगे और केक नीचे से जले नहीं। अब इसके ऊपर रखेंगे केक वाला बर्तन, कवर करेंगे। कवर करने के बाद अब ढक्कन के ऊपर भी कोई मोटा कपड़ा है, कोई मोटा टॉवल है, आप वो बिछा दें। उससे ये होगा कि ऊपर से हीट जो है वो बाहर नहीं निकलेगी और केक बहुत अच्छा बेक होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितने टाइम के लिए हमने बेक करना है, चूल्हे की आंच कितनी होनी चाहिए। तो आपने जब इसको चूल्हे पर रखना है तो पहले 2 मिनट के लिए चूल्हे की आंच आपने हाई पे रखनी है। हाई आंच पे रखेंगे ताकि जो पतीला है अच्छे से गर्म हो, अंदर उसके भाप भी बने। पूरे 2 मिनट हाई आंच करें। 2 मिनट के बाद आपने आंच को लो पे कर देना है। मीडियम पे भी नहीं करना, दरमियानी आंच नहीं होनी चाहिए। आपने बिल्कुल दम वाली आंच होती है उस पे आपने इसको बेक करना है। और बेक करने का जो टाइम है वो 50 से 60 मिनट है। हाँ जी, आपको इतना टाइम लगेगा, मे भी आपको इससे भी ज्यादा लगे। और इससे पहले आपने ढक्कन नहीं खोलना। दम वाली आंच पे बेक कर रहे हैं तो केक के जलने का कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपने इसका ढक्कन जो है 50 मिनट के बाद ही थोड़ा सा खोल के चेक कर लेना है कि केक आपका बेक हो चुका है या नहीं। और यहाँ पे पूरा 1 घंटा हो चुका है। 55 मिनट के बाद मैंने देखा था तो मजीद इसको मैंने 5 मिनट दिए हैं। अब यहाँ पे पिक डाल के चेक करते हैं। केक हमारा परफेक्ट किस्म का डन हो चुका है। और ये डन की निशानी है कि ऊपर वाली लेयर से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि केक किस तरह से बेक हुआ है। अगर ऊपर से आपको ये महसूस हो कि अभी ये थोड़ा गीला है तो आपने इसको मजीद टाइम देना है। तो बेहतरीन किस्म का आलमंड केक जो है हमारा बनकर तैयार हो गया है। घर में बनाया है आपके सामने। अब हम इसको डीमोल्ड करते हैं, पतीली से बाहर निकालते हैं। और आप देखिएगा कितना इजीली ये केक जो है पतीली से बाहर आएगा क्योंकि हमने इसको पतीली के अंदर जो है बटर लगाया था, खुश्क मैदा लगाया था। इजीली केक बाहर आ चुका है, कहीं से ये नहीं टूटा और बेहतरीन किस्म का ये आलमंड केक जो है ये बनकर तैयार है। और अब इस केक की एक जो स्पेशलिटी है वो है हनी। इसके ऊपर शहद का इस्तेमाल करते हैं और 2 से 3 टेबलस्पून टॉप लेयर पे शहद जो है वो डाल देते हैं। बस 2 से 3 टेबलस्पून इनफ है। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून शहद का इस्तेमाल किया है। किसी भी ब्रश की मदद से आप इसको फैला भी सकते हैं या इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो यहाँ पे केक को कट करते हैं। मेरे काटने से ही आपको आइडिया हो चुका होगा कि केक हमारा कितना फ्लफी है, कितना स्पंजी है। और इसकी थिकनेस चेक करें आप लोग।
अब यहाँ पे इसका स्पंज चेक करें, जालीदार बेहतरीन सा हमारा केक जो है वो बेक हुआ है। और मैं इसको प्रेस करके भी आपको दिखाती हूँ। जो केक बेहतरीन से जाली के साथ जो है वो बेक हो तो वही निशानी है केक के परफेक्ट होने की। बेहतरीन सा पतीले में आज का केक जो है वो बनकर तैयार हुआ है। किसी तरह के ओवन की ज़रूरत नहीं है, ना ही बटर पेपर की ज़रूरत है, और शानदार सा बेकरी वाला आलमंड केक जो है घर पर तैयार है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।